शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति वेदातिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत सार मंगलाचरण अनंतोष मंत्र 46-46 अपरः असत् एव इदमग्रे आसीत् इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ सर्व अभावात् अहं सुषुप्तौ नासम् इति उत्थितस्य च अभावः अनुमः च शून्यम् आत्मा इति वदति। ये अंतिम पूर्व पक्ष जो 9 ग्रुप हम लोग 8 पहले देख चुके हैं। ये आती अब इसने ये कहा बौद्धों का ही लंबी जगह नहीं एक मत शून्यवाद सही है। और यहाँ उसने श्रुति नेट किसका चल रहा है मेरा? यहाँ पे तीनों उसने रखा है। मम्मी का चल रहा है। आपका क्या है? असत असत मतलब शून्य है, कुछ नहीं है। और उसने जो सिद्धांत दिया वो क्या शक्ति का वेद का लोगों के ऊपर नहीं सकता। असत एव इदम अग्रे आसीत्। अब असल में क्या है ना, ये जितने ये मतवादी हैं, जितने ये नॉन अद्वैती हैं, ये जहां पर कि अपने मतलब को कोई सेंटेंस देखेंगे बड़ा अच्छा निकालेंगे और उस पर ये चिंतन नहीं करेंगे कि ये संदर्भ क्या चल रहा है, उसके बाद में क्या है, पहले क्या है, क्या प्रसंग है, क्या संदर्भ है, इस पे कोई चर्चा नहीं, बस निकाल के रखी। अरे अब वेदांती कह रहे हैं कम से कम देखो तो सही, आप लोग आगे पीछे तो देखते नहीं है और लक्ष्यार्थ भी नहीं देखते, लक्ष्यार्थ नहीं देखते, आगे पीछे नहीं देखते। और जैसे ही अपने मत का, अपने निष्कर्ष का जैसे वाक्य नजर आया उसको। तो अब ये जो छांदोग्य उपनिषद में है, ये जो वाक्य है,
इसके बाद वाला वाक्य तो उन्होंने लिखा ही नहीं। ये पूर्व पक्ष का वाक्य है और स्पष्ट रूप से छांदोग्य ही कह रहा है आगे, कथम असतः सत्यायते इति। सृष्टि के पहले असत था, मतलब शून्य था, कुछ नहीं। तो शून्य में से अर्थात कुछ है ही नहीं, और कुछ जो है ही नहीं तो इतनी बड़ी सृष्टि कहां से आ गई? अगर कुछ है ही नहीं तो इतनी बड़ी सृष्टि कहां से आ गई? अरे कुछ नहीं में से तो एक कण भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि बिना कारण के कार्य होता, हर कार्य का कारण होता, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं। और इतनी सृष्टि आगे पैदा हो गई, इतना बड़ा जगत आ गया, ब्रह्मांड बन गया, और जगत से पहले कुछ था ही नहीं। तो जो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, उससे फिर इतना बड़ा जगत कहां से आ गया? बिना कारण के कार्य है ही नहीं। उपादान कारण, निमित्त कारण दोनों चाहिए। और अगर आप ये कहते हैं क्योंकि आप शून्यवाद सिद्ध कर रहे हैं ना, तो आप ये कहते हैं कि कुछ था नहीं, तो जब कुछ था ही नहीं तो इतना बड़ा ये जगत कहां से आ गया, कैसे पैदा हो गया? और आप जो ये कह रहे हैं कुछ था ही नहीं, आप कहां से पैदा हो गए? आप कहां से आ गए? कुछ था ही नहीं। इसलिए श्रुति भगवत असत से सत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? असत से सत्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहा कुतः तु खलु सौम्य एवं स्यात्, कैसे हो सकता है ये सौम्य, कैसे हो सकता है? असत से सत्य उत्पत्ति कैसे हो सकती है भाई? और इसीलिए उसने अपने पक्ष में कहने लगे ये आपका, अब ये पूर्व पक्षी यानी यही बौद्धवादी कह रहे हैं, बौद्धवादी के बुद्धू ही है ये। उसने सोचा कि तर्क हम ऐसा देंगे कि ये मतलब इन्हें मानना पड़ेगा, जरूर मानेंगे आपकी। अब ये कह रहा है सुषुप्त अभाव, सुषुप्ति में सबका अभाव हो जाता है, सबका अभाव हो जाता है। हम सुषुप्त और मैं सुषुप्ति में नहीं था, अर्थात अपने सुषुप्ति काल में किसी को ये अनुभव नहीं होता कि ये निद्रा है, मैं निद्रा में हूँ, ये किसी को अनुभव नहीं होता। अर्थात सुषुप्ति में मैं नहीं था, सुषुप्ति में मैं नहीं था। अगर मैं सुषुप्ति में था नहीं तो फिर ये जागने पर ये कौन कह रहा है कि बड़े आनंद से सोया और मैं कुछ भी नहीं जानता? कौन कह रहा है? मैं तो कभी गया ही नहीं कहीं। आत्म तत्व, ये चेतन तत्व, ये तो सुषुप्ति का साक्षी है, मैं तो कहीं नहीं गया। अब चूंकि वेदांती तो है नहीं है, अब ये कह रहा है स्व अभाव परमार्श विषय अनुभवात्, स्व अभाव, निद्रा में स्व अभाव,
परमार्श विषय। और परमार्श विषय क्या? ये जानने पर जैसे इस चिंतन का दिमाग क्या, तो ये अपना अभाव ये बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है निद्रा। और ये सबका अनुभव है। ये वो कह रहा है सिद्धांती वेदांती आपका भी अनुभव है। इसलिए इसके शून्यम आत्मा। आत्मा क्या है? शून्य है, बड़ा कुछ नहीं है। ये सब आत्मा कुछ नहीं। काम में आपने इतना बड़ा ग्रंथ लिख रखा है, इतने बड़े ग्रंथ लिख रखे आत्मा के ऊपर आई नहीं। आत्मा सबका बात हो जाता है, सब कहते हैं कुछ नहीं होता। और आपकी श्रुति भी यही कह रही है कि असत एव इदमग्रे आसीत्। तो इसलिए ये आत्मा आत्मा कुछ नहीं है। ये खाम आपने ये जो और चूंकि निद्रा में था ही नहीं, विषय अनुभव शून्य मां। तो जो निद्रा है वो कह रहे निद्रा के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और श्रुति भी कह रही है असत एव इदमग्रे आसीत्। इसलिए ये आत्मा है। और सुषुप्ति में किसी भी तरीके का तो अनुभव नहीं होता, वो कह रहा है। और जब आदमी सो करके उठता है तो ये ज्ञान थोड़ी होता है। सुषुप्ति में स्वयं का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कहता सुषुप्ति मैं तारी नहीं, सुषुप्ति में अनुभव है मेरा। कि मैं नहीं इसलिए अभाव, क्योंकि निद्रा में बिल्कुल अभाव हो जाता है सबका, शून्य। और इसलिए उसने अपना निष्कर्ष निकाला कि आत्मा शून्य, आत्मा शून्य। अब यहाँ तक सारा पूर्व पक्षी जो 9 मैंने बताया था ना, ये 9 ग्रुप है। ये सारे सर्वनाम के और अब यहाँ पे वेदांत तो आएगा ही आएगा। इसके बाद सिद्धांत आएगा, वेदांत आएगा। तो वेदांत आएगा इसलिए आगे देखो। एतेषां पुत्रादीनां अनात्मत्वम् उच्यते। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे एतेषां, ये सारे एतेषां मतलब सारे 9 के 9, सारे 9 के 9 इनका क्या बताया जा रहा है? अब सारे जितने भी हैं ये जो कह रहे हैं ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये सही बात तो यही यहाँ पे वेदांत ये कह रहा है कि सही बात तो है कि सारे अनात्मवादी हैं। ये तो सारे ये आत्मा की बात कर रहा है, वो तो सारा अनात्मा ही है।
क्योंकि कोई पुत्र को आत्मा लेके कह रहा है, कोई देह को आत्मा लेके कह रहा है, कोई इंद्रिय को आत्मा लेके कह रहा है, कोई मन को आत्मा लेकर के कह रहे हैं, कोई बुद्धि को आत्मा लेकर के कह रहे हैं। इसलिए सारे के सारे ये जितने भी हैं ये तो सारे अनात्मवादी हैं। ये तो अनात्मा की बात कर रहे हैं, ये आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे अनात्मा की बात कर रहे हैं। और ये उन्होंने अपने अपने पक्ष में जो श्रुति युक्ति और जो अनुभव सारे जो प्रमाण रखे, और बड़े मजे की बात है कि हर मत अगले मत से कटे। बात तो यह है कि हम लोगों को जो इसमें 9 में से जो 8 मत हैं, वो 8 मत तो एक दूसरे से अपने आप ही कट गए। इनको हमें काटने की जरूरत ही नहीं, ये अपने आप ही कट गए सारे। पहले मत को दूसरे ने काटा, दूसरे को तीसरे ने काटा, तीसरे को चौथे ने काटा, चौथे को पांचवें ने काटा, पांचवें को छठे ने काटा, छठे को सातवें ने काटा, सातवें को आठवें ने काटा, आठवें को नवे ने काटा। ये कट गए सारे। अब ये लास्ट वाला ये है असत एवं इदमुग्रयासि, ये भी तो कट गया। लेकिन देखते हैं आगे, एक ही अति प्राकृतादिवादी ही उक्तेषु श्रुति युक्ति अनुभवा आभासेषु पूर्व श्रुति युक्ति अनुभव आभासान उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासैः आत्मत्वाद दर्शना अनात्मत्व स्पष्टमेव। मेरे सारे बड़े बड़े अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझ रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे, अपने अपने बड़े खुश हो रहे थे। और ये सारे कौन है? सारे अनात्मत्व ये सारे जड़वादी हैं, सारे अनात्मवादी हैं, सारे संसारवादी हैं, ये सारे के सारे जगतवादी हैं। ये सारे जगतवादी हैं। और ये कैसे हैं? अति प्राकृत, इसलिए पहले एक ही अति प्राकृत आदि वादी भी। तो अति प्राकृत ये शून्यवादी तक, ये शून्यवादी तक, और जहां से शुद्धादि नाम वहां से करके शून्यवादी तक, ये क्या है? अति प्राकृत, अति प्राकृत आदि वादी भी उक्तेषु। ये सारे ऊपर कहा गया, सारे अति प्राकृत बात नहीं है सारे। और ये कौन है? एकदम बढ़ा दी अनात्मत्वम। ये सारे के सारे जो अपने आप को, अपने मत को, अपने आप को आत्मवादी कह रहे थे, सही बात तो यह है कि सारे के सारे अनात्मवादी हैं, सब अनात्मवादी। पैसे लेने से क्या करना, कितना। और ये और बड़े मजे की बात है कि शुरू के जो 8 है ना, वो 8 इस सुषुप्ति में सारे कट गए। इस सुषुप्ति में सारे के सारे कट गए। और शून्यवादी कह रहा था, सही बात है, शून्यवादी भी कट गया। शून्यवादी क्योंकि जो ये कह रहा है कि शून्य, इसलिए असन्नेव स भवति, असद ब्रह्मेति चेत् वेद असन्नेव स भवति। तैत्तरीयोपनिषद में बड़ा सुंदर है, असन्नेव स भवति।
असत ब्रह्मेति चेत वेद। जो जो कोई ब्रह्म को या आत्मा को असत रूप से जानता है, अर्थात शून्य रूप से जानता है, असन्नेव स भवति, वो स्वयं ही असत हो जाता है, वो स्वयं ही असत हो जाता है, वो स्वयं ही शून्य हो जाता है। जबकि वो असत नहीं है, शून्य नहीं है। क्यों? तो किसी काल में उसका बाध नहीं होता। आत्म तत्व का किसी काल में बाध नहीं होता। और अगर कोई ये कहता है कि आत्म शून्य है, ब्रह्म शून्य है, तो वो तो स्वयं असत हो गया, तो स्वयं असत हो गया। और स्वयं असत होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका साक्षी है, साक्षी, इसलिए साक्षी शून्य नहीं होता है कभी। साक्षी शून्य नहीं, साक्षी तो रहता ही है, साक्षी का बात नहीं होता, साक्षी शून्य नहीं होता। और एक और मजे की बात है, अगर शून्य मतलब नथिंग, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है ये हमने एक्सपीरियंस किया। जैसे मान लीजिए हमने अंधकार का एक्सपीरियंस किया, अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं, अंधकार है। तो कुछ नहीं है, इसके भी तो दृष्टा आप हैं, इसके भी तो साक्षी आप हैं। तो आपका कहां से बात हो गया? कैसे आत्मा शून्य हो? ये भी तो एक अनुभव का विषय है। कुछ नहीं है, ये भी तो एक अनुभव का विषय है ये। और अनुभव करता भी है उसका, अनुभव करता भी है, अनुभव का विषय का करता भी है। तो कहां से शून्य हो गया भाई? और इसीलिए ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये शून्यवादी तक, ये सारे अनात्मवादी हैं। आत्मा तक कोई पहुंचा ही नहीं इनमें से, आत्मा तक कोई नहीं। इसलिए जो ये दूसरे ये चला हुआ तो ये मेडिटेशन से आत्म साक्षात्कार, ध्यान से आत्म साक्षात्कार, कुंडलिनी योग से आत्म साक्षात्कार, अरे इनके सब बेनिफिट है, इनके फायदे हैं। ये कोई प्रमाण थोड़ी आत्मा को जानेंगे। आत्म तत्व को जानेंगे तो वेदांत से ही जानेंगे। कैसे जानेंगे? वो ध्यान से आत्म साक्षात्कार, लगे हैं बड़े बड़े बोर्ड, 3 दिन में आत्म साक्षात्कार गारंटी, विज्ञापन भी आ गया। 1 हफ्ते में आत्म साक्षात्कार, 3 दिन में आत्म साक्षात्कार, 2 दिन में आत्म साक्षात्कार, अरे 1 घंटे में आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, बस आत्म साक्षात्कार। तो बदल क्या करें? आत्म साक्षात्कार। तो यहाँ पे ये सारे 9 के 9 ये सब क्या है? अनात्मवादी पूर्वोक्त श्रुति युक्ति अनुभव आभासा नाम उत्तरोत्तर श्रुति युक्ति अनुभव आभासा ही आत्मत्व बाद दर्शना। अब ये कह रहे हैं बड़े बाबू जी जय श्री राधे। उत्तरोत्तर मतलब हर ये जितने ये ग्रुप थे 9 के 9, ये सारे जो उत्तरोत्तर बाद में आने वाले मतों के द्वारा क्या हो गया? वो मत का और उन्हीं के युक्ति और उन्हीं के अनुभव से, उन्हीं के धोनी बट्टे नहीं हो रहे हैं, काम धंधे नहीं है। युक्ति अनुभव से सारा बात टावर हो गया, कोई राग नहीं आया। और आत्म तत्व है, इसका कभी बाध नहीं होता। अबाधितम तत्व, आत्म तत्व, तो इन सबका चूंकि बात हो गया, इसलिए सारे के सारे क्या है? अनात्मत्व, अनात्मत्व स्पष्टम एवं। इसलिए ये बड़ा स्पष्ट है कि सारे अनात्म, आत्म तत्व की चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि अनात्मवादी है, अनात्मा की ही चर्चा कर रहे।
पाद दशरथ पुत्रादि नाम है, वहां से लेकर के शून्यवादी तक अनात्म बड़ा स्पष्ट है। सारे के सारे ये आत्मा की चर्चा कर, चर्चा थोड़ी कर रहे, अनात्मा की चर्चा कर रहे। मतलब के सारे ये जितने 9 मत हैं, ये सारे जो पूर्व पक्षी हैं 9 जो हैं, ये सारे आत्मा का प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है। समर्थ हो ही सके। और इन्होंने जो कुछ भी कहा आत्मा के बारे में, वो सारे का सारा क्या है? अनात्मा। सारे अनात्मा। और सारे के सारे मत, इनकी स्थिति ये रही कि जो पहले वाला मत है वो अपने बाद वाले मत से कटता चला गया, खंडित होता चला गया, बाद होता चला गया। और जो बाद वाला मत है वो अपने बाद में आने वाले मत से खंडित होता चला गया, और अंत में बचा जाकर के शून्यात्मवादी। शून्यात्मवादी, और वो वेदांत से जाकर के समाप्त हो जाएगा। वो भी एक योद्धा जाएगा सभी। ये भी एक ही उसमें दाव में चारों खाने चित हो जाएगा। एक तर्क में एक ही तर्क में सारे चारों खाने चित। तो ये इसमें सारे के सारे अनात्मवादी आगे तो ये जिसकी ये चर्चा कर रहे थे, ये सारे किसकी चर्चा कर रहे थे? ये अवस्तु की, दृश्य की, अवस्तु की, दृश्य की, अनात्मा की, अनात्मा की, मित्र की, दया की, और ये सब के सब सारे पूरे जगत को, ये जो दृश्य प्रपंच को, क्योंकि ये बुद्धि आत्मा, ये बुद्धि इंद्रियां, ये सारे दृश्य प्रपंच के अंतर्गत है, ये सारा जड़ है। तो जड़ प्रपंच को, दृश्य प्रपंच को यदि आत्मा रूप से जो सिद्ध कर रहे थे, और ये पता चला सारे के सारे अनात्मा ही हैं, सब अनात्मा, सारे के सारे जड़, सब अनात्मा। क्यों? ये सारे, इन्होंने जिनकी भी चर्चा की, शून्यवादी को छोड़, इन्होंने बाकी की जो मत है जिसकी चर्चा करी, वो सारे के सारे ये पंच भौतिक तत्व और त्रिगुणात्मिका सिर्फ उसी पर ही अवलंबित है। वो सब इसका अधिष्ठान है। इसलिए सारे जगत की चर्चा की, सबने अनात्मा की चर्चा की, और अनात्मा को आत्मा सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए किंच, आगे देखते हैं ना, हाँ, ये वेरी गुड, बहुत। अब यहाँ पे ये जो प्रत्यक, अस्थूल, अचक्षु, अप्राणः, अमना, अकर्ता, चैतन्यम, चिन्मात्रम, सत्य की, ये सात, ये श्रुति के मंत्र हैं। और श्रुति के मंत्र की तरफ एक एक शब्द को इन्होंने खाली लिया है। बस मंत्र के एक एक शब्द को लेकर के शास्त्रकार ने, क्योंकि
अगर ये पूरे सारे मंत्रों को यहाँ रख करके व्याख्या करते तो ये पूरा का पूरा उपनिषद ही आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये शास्त्रकार ये मान के चल रहे हैं कि जो वेदांत सार है, वेदांत सार में आने से पहले वेदांत का अच्छे से श्रवण मनन जिज्ञासन किया हुआ था। इसलिए मैंने भी कर लिया वेदांत सार शुरू करने से पहले इस पर मैंने भी विचार किया कि क्योंकि आप लोग उपनिषद भी काफी सुन चुके हैं और काफी सालों से वेदांत श्रवण कर रहे हैं, तो इसलिए वेदांत सार जब लेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चैतन्यम चिन्मात्रम सत् इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात् अस्य पुत्रादि शून्य पर्यन्तस्य जडस्य चैतन्य भासत्वेन घटादिवत् अनित्यत्वात् अहं ब्रह्म इति विद्वत् अनुभव प्राबल्यात् च तत् शुद्धि युक्ति अनुभव भासानां बाधितत्वात् अपि पुत्रादि शून्य पर्यन्तम् अखिलम् अनात्मा एव। सिद्धांति यानी वेदांती अब यहाँ वेदांती इन सबका खंडन, ये सारे के सारे और इसको स्पष्टता से कह रहे हैं कि पुत्रादि शून्य पर्यंतम, शून्य पर्यंतम, शून्य अखिलम, ये संपूर्ण का संपूर्ण, ये सारे का सारा इन्होंने जो आत्मा नहीं बल्कि क्या है अनात्मा एव, ये अनात्मा ही है, आत्मा नहीं है, ये अनात्मा ही है। और ये जो ये प्रत्येक ये संकेत कर रहा है कठोपनिषद तरफ, कठोपनिषद के मंत्र की तरफ। अस्थूल ये बृहदारण्य को अपाणिपादम ये मुंडक उपनिषद, प्राण मुंडक उपनिषद, अमाना मुंडक उपनिषद, अकर्ता श्वेता श्वेतर उपनिषद, चैतन्य ये कैवल्य उपनिषद उपनिषद की तरफ, और चिन्ह मात्र कैवल्य उपनिषद की तरफ, सत छांदोग्य उपनिषद की तरफ। तो ये सत तक, ये प्रत्यक्ष लेकर के सत तक, प्रत्यक अस्थूल अचक्षु अप्राण अमना अकर्ता चैतन्यम चिन्मात्रम सत, ये आत्म तत्व के लक्षण हैं। और जो इनकमिंग इन्होंने जो अपने अपने आत्म तत्व के लक्षण दिए, इंद्रियों को आत्मा, बुद्धि को आत्मा, मन को आत्मा, और आत्मा कुछ नहीं मिला तो कहते आत्मा शून्य है ही नहीं। इसलिए इन सारे इन्हीं के सारे तर्कों को काटने के लिए यहाँ शास्त्र के प्रमाण थे। इसलिए श्रुति के मंत्रों को कोट करके देखे, श्रुति के जो मंत्र है, उपनिषद के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ कोट करके, और आत्मा की बड़ी स्पष्टता से आत्मा का वर्णन, और तो उसमें जो तर्क के द्वारा, तर्क के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, और जो उन्होंने कोट किया अपने स्थान पर, उन सबको यहाँ पे सबका खंडन हो रहा है। यहाँ पे कि ये कह रहे हैं यहाँ पे
ये श्रुति में जो जिन मंत्रों में आत्म तत्व का उल्लेख किया है उसका तो बड़ा स्पष्ट होता और फिर श्रुति प्रबल अगर मान लीजिए कोई भी बहुत बड़े महापुरुष हो, बहुत बड़े महापुरुष हैं कोई, और अगर उनका मत या उनका वक्तव्य अगर वेद विरुद्ध होता है, श्रुति के विरुद्ध होता है, तो चाहे वो कितना भी बड़ा हो वो मान्य नहीं माना जाएगा। जो प्रबलतम है, जो प्रबल है वो श्रुति है, वो वेद है। क्योंकि जगत के संबंध में, जीव के संबंध में, ईश्वर के संबंध में श्रुति है, वेद प्रमाण, श्रुति प्रमाण। क्योंकि हमारे मन का, हमारी सोच का विषय नहीं है। हमारे तर्क का, मन का, हमारी सोच का बिना शास्त्र के हम अपने आप बैठ करके, ये हमारा विषय नहीं। क्योंकि हमारा मन प्रमाण है। अरे हमारा मन तो खुद उसकी शक्ति से काम कर रहा है। वो मन का भी मन है तो मन वहां तक कैसे पहुंचेगा, वहां तक कैसे पहुंचेगी? जो बुद्धि को ही ऊर्जा दे रहा है, बुद्धि वहां तक कैसे पहुंचेगी? उदाहरण के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, पंखा चल रहा है, बल्ब चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है। ये सारे उपकरण काम कर रहे हैं, ये सारे उपकरण काम कर रहे हैं। ये किसकी ऊर्जा से काम कर रहे हैं? ये जो बिजली है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा, उस ऊर्जा से काम कर रहे हैं। अब बल्ब ये कह रहा है कि हम तो बिजली को प्रकाशित करेंगे, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? एसी कहे कि हम तो बिजली को ठंडा रखेंगे, ये उसकी ताकत से तो ये काम कर रहे हैं। अभी स्विच ऑफ कीजिए, अभी बिजली चली जाए, ये सारी इनकी बंद ही सकती, ये सब बंद। तो जिस आत्म तत्व की शक्ति से, जिस आत्म तत्व की उपस्थिति मात्र से ये सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, सारा देह काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, ये मन उसी की शक्ति से काम कर रहा है। मन उसको कैसे जान पाएगा? अपने चिंतन से, व्यक्तिगत अपनी सोच से, अपनी कल्पना से ये कैसे उसको जान पाएगा? तो उसके लिए श्रुति प्रमाण है, वेद प्रमाण है उसके लिए। और अगर वेद के मत को, श्रुति के महावाक्य को, श्रुति के वाक्य को अगर मैं काट रहा हूं या कोई भी काट रहा है और उसको गलत सिद्ध कर रहा है तो वो कैसे मान लिया जाएगा? और वो अमान्य हो जाएगा। तो इसलिए ये जो प्रत्यय है, ये कठोपनिषद में कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम् इच्छन्। प्रत्यगात्मानम्, प्रत्येक मतलब अंतर्दृक, अंतर्दृक। क्योंकि आत्मा जो है, मन है, इंद्रिय है, ये शरीर है, एक खांटे का रख ले, एक अंदर का रख ले। ये जितना दृश्यमान प्रपंच है, सारा जो जगत है, तो भाग के रख लिया इन सबकी अपेक्षा सूक्ष्म है सबसे, अर्थात आंतरिक है, सूक्ष्म है। और इसलिए इसे प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब सर्वांतर्यामी, सबके अंतर, सबसे, ये जितने भी हैं जिसका नाम लिया, बात ये मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, ये जो कुछ भी है, सबका अधिष्ठान रूप से, सबके अंतर है, सबके अंतर।
प्रत्येक सबके अंतर है, प्रत्येक तो सर्वांतर, सबके अंतर, सबसे सूक्ष्म। आप काट के जमा करिए पैसे, तो ये दर्शन जो फोन ले लिए, बढ़ जाएगा मंगल को। ये जो भाईवादी हैं, जो जगतवादी हैं, जो देहवादी हैं, ये कैसे उसको जान लेंगे, कैसे उसको जान लेंगे? इसलिए इन सबको क्या कहा जाएगा? ये सारे भाईवादी, ये सारे जगतवादी, और ये सब ये किसको? बाह्य वस्तु को ही ये आत्मा बता रहे हैं सारे। और यहाँ आत्मानम सर्वांतर, सर्वांतर, इसके बाद में कुछ नहीं है, वही आप है। से पूछ के आप लग जाएगा। उस बुद्धि का अधिष्ठान रूप से आप है, जहाँ अहम अहम की स्फुरना हो रही है, खराब हो गया। उस अहंकार को भी ऊर्जा देने वाला, उस अहंकार को भी सत्ता स्फूर्ति देने वाला ये आत्म तत्व है। ये सर्वांतरयामी, सर्वांतर है ये प्रत्यक है ये। और प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन्। 10 ग्राम बोलिए उसको, 6 ग्राम तो लेगा भी नहीं वो। आवृत चक्षु, इसलिए जो जो अमृतत्वम इच्छन्, जो मृत्यु के पार जाना चाहते हैं, जो मृत्यु के पार जाना चाहते हैं, तो काल के पार जाना चाहते हैं, प्रत्येक आत्मानम ऐक्षत, वो इसकी इच्छा करते हैं, वो उसको, अर्थात जो मुक्ति चाहते हैं, सारे क्लेशों से मुक्ति चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, जो शोक से छुटकारा चाहते हैं, जो अमृतत्व चाहते हैं, और ये अमृत सोने की प्याला जैसे है, जैसे मोहिनी ने सबको अमृत का कलश लेकर के प्याल पिलाना शुरू कर दिया है। वो समय सापेक्ष है, वो क्या वो पी करके ठीक है देख लो में जाओ और ये वो अमृत नहीं है, ये कलश वाला प्याले वाला अमृत नहीं है, ये ज्ञान अमृत है। ये 50 कल दे रहा था। ये किसको मारेगा? ये ज्ञान को। हाँ तो 1000 रुपए कम लेते हैं। ज्ञान को बात करके आपको आपके स्वरूप से करा के, तो स्वरूप क्या है? ये तो मैंने अपने आप को जीने वाला बांध रखा है, ये जीने वाला बांध अपने आप को तो मैंने बना रखा था। और इसने यही कहा कि तत्वमसि, अरे वो जो अमृत, जो मृत्यु से परे है, जो महाकाल है, और अपने आप को महाकाल रूप से जानना, अमृत रूप से जानना, अमृत रूप से जानना, महाकाल रूप से जानना, तत्व रूप से जानना, इस जगत का अनुष्ठान रूप से जानना, यह भी अमृत का प्याला है। ये वेदांत भी है, मिलाएगा वेदांत तो ये देगा। और वेदांत इस प्याले को, और इसलिए जो अमृत की इच्छा करते हैं, ये पुत्र पौत्र आदि और ये मान इंद्रियां और ये सारा ये जो जगत है, ये सारे जगत की वो कामना न करते हुए वो प्रत्येक आत्मान इसी के प्रत्येक इस मंत्र की तरफ संकेत है। फिर अस्थूल अनन्व रस्वम अबीरम 1590 है। कौन सी? वो मत दे यार, तेरे अब जो दे दे 500 तो यहाँ पे जो पहले से तो वो कट गया, तो ये पहले से सारे तक कट गया। अब ये अस्थूल से कट रहा है इसका देहात्मवादी
हैं? सौ भी हैं? इसलिए तो स्थूल नहीं है, हमें दे ना सौ बोला स्थूल नहीं है, स्थूल है नहीं है वो। इसे आत्मा गड्ढे तक दे तुझे स्थूल देना सौ भी बजा आत्मा को देह थोड़ी है आत्मा, आत्मा देह कितने नहीं हैं है। तो और जब आत्मा देह है नहीं हैं? और ये सात अस्थूलम, यार हैं। और तो ये अबे कल के भी तो थे कैसे जो देहात्मादि जिन्होंने कह दिया देह ही आत्मा है, तो जो देह को आत्मा कहने वाले जो उनका ये बात जो तो कर आत्मा ले तो है, देह को लेकर के जो आत्मा कर ले दी क्या आत्मिक है उनका, वो इससे बात होगा। स्थूलार्था तो नहीं है क्या, अस्थूलम चक्षु से कहने से इंद्रियां, जो इसने कहा था ना, इंद्रियां इंद्रिया रागी होनी प्राणा, होगी इंद्रिय की जगह प्राणा शब्द प्रयोग किया था। तो यहाँ प्राणा वहाँ पे पूर्व पंक्ति है, इंद्रिय की जगह प्राणा जो था, और यहाँ पे इंद्रिय का बात हो रहा है इस मंत्र से। मैं मुंडक उपनिषद का जो मंत्र है, यहाँ ये जो स्थूल इंद्रियां ये आपकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रिय दोनों का बात, ये इंद्रिया नहीं है, इंद्रिय नहीं है आत्मा। और ये कुछ देखते हैं ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और यदि वेदांत श्रवण करने के बाद में भी अपने उसके कटे रहते हैं। जैसे अगर उनको ही कट जाए, जैसे अगर उनका मत कट जाता है ना, तो बड़ा उनको वो लगता है। अभी जैसे मुझे याद है, एक बार मैं कहीं पे था और वो ये द्वैतवादी, वो द्वैत में इतनी निष्ठाओं की इतना झड़ करके बैठे हुए हैं कि वही जैसे वो भक्त कभी भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान कभी भक्त नहीं हो सकते, इसलिए दासो हम हमेशा दास हो हम, दास हो हम, दास हो हम, दास हो। ये ठीक है, अच्छा एटीट्यूड है, ये व्यवहारिक तो ठीक है, लेकिन ये पारमार्थिक स्तर पे थोड़ी है। ये व्यवहारिक स्तर पे ठीक है। ये आपकी इसमें मृदुता है, आपकी सौम्यता है, इसमें आपका विनय है, आपका विनय है, आपका स्वभाव है, विनम्रता है आपकी, ये सब तो ठीक है। लेकिन जब उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उस तत्व को जानने का, उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचने का जब हम शास्त्र के द्वारा आगे बढ़ेंगे, तो वहां पे दासों थोड़ी चले भाई, वहां तो सोहम चलते, लेकिन और इसलिए वेदांत की मुझे पता चला, मुझे बड़ा आश्चर्य, मैं जहाँ गया वहाँ पे सारे बस वही थे बैठे हुए, और अरे भाई कीर्तन भजन मैंने कहा मैं भी करता हूँ, मैं भी कीर्तन भी छोटा भजन भी गाता हूँ, सब करता हूँ मैं। लेकिन उन्हें जैसे पता चला वेदांती है ये, वो एकदम से उन्हें मतलब बेचैन से हो गए और वेदांती तो बस ये तो कहते हैं कि ये कुछ है ही नहीं है सब, ये कुछ है ही नहीं है सब, ये सारा ये मिथ्या, ये सारा ब्रह्म ही है, बस ये सारा ब्रह्म ही है ये सब। अरे भगवान ने जगत बनाया, एंजॉय करेंगे क्या? जिन्होंने श्रवण नहीं किया होता और अपने ही अगर निष्कर्ष पे अगर दृढ़ रहते हैं, वो आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए वहीं के वहीं रहते हैं। और ऐसे में शांत हो जाना अच्छा रहता है, चुप हो जाना अच्छा रहता है। मैं फिर एक शब्द नहीं बोला,
वहीं के वहीं है, ठीक है, वहीं के वहीं रहो भाई। आप वहीं के वहीं रहिए जहाँ है। अगर आप उसमें खुश हैं बड़ी अच्छी बात है। वो कुएं का मेढक है, बस वो कुएं का मेढक कुएं में प्रसन्न है, बहुत अच्छी बात है, रहो भाई। स्वतंत्र है इसके। तो जब ये कहा गया था ओ गोलू जो इंद्रियात्मवादी हैं, गोलू इंद्रिय को ही आत्मा मानने वाले, उनके लिए मैं बहुत डांटा उसको, डांटा बहुत। उस बाल्टी में गिरा दे, गर्म पानी की बाल्टी में गिरा दे। स्थूला अचक्षु, 20,000 नुकसान करवाएगा ये। अचक्षु वो इसका आया था थोड़ी देर में कर लिया था। चावल ना चक्षु है, चावल मतलब इंद्रियां नहीं है आप, उसमें वो निकल क्यों और ना इनका विषय है, दोनों नहीं। चावल का तो उन्होंने अपने इसको कैसे मालूम अपने तर्क में कहा था कि इंद्रियां आत्मा है। अब यहाँ अचक्षु कह करके शास्त्रकार ने साहब वो भैया है ना, मर्दन कर वो दिया। टोकन ले गया छोटी चाय के आत्मा 2, इंद्रियां नहीं लेकिन है, वो बड़ी चाय समझ के ले गया, दी छोटी थी, आत्मा तो उससे ले ली इंद्रियां टोकन नहीं और है। एक टोकन दे दे उसको, हम उसको पैसे दे देंगे। दोनों मिला दी। तो अब एक टोकन लग गया तुम्हारा इसमें। ये प्राणाः प्रजापतिं पितरम् हाँ इति ओचुः। अब एक टोकन है तुम्हारा ये, ये जो तुम 2 ले लेना उससे ना तुम। जो चारवाक ने जो मत दिया था, तो इससे इनका क्या है, अचक्षु कहते ही इनका मत ही कट गया सारा, इनका मत कट गया सारा। अच्छा बढ़िया होता है यार। और ये प्राणमय है, फिर उसके बाद प्राणमय कहने वाले उनके लिए अप्राणः, प्राणमय कहने वाले जो प्राण ही, प्राणमय आत्मा, प्राण आत्मा, प्राणमय आत्मा। एडवाइजर तो अप्राण से और अप्राण ये कहाँ पे, मुंडक उपनिषद में अंगूठा छापा है पुरुषः लेके सबाह्यभ्यन्तरो जजः, यहाँ पे अप्राणः यमनः शुक्रः यच्चरा परतः अप्राणः, कोई अप्राण प्राण नहीं लगेगा, प्राण में नहीं आत्मा, और आत्मा प्राण में नहीं है। आत्मा प्राण में नहीं है। अरे सीधी सी बात है, प्राण भी आत्म तत्व के उपस्थिति में ही प्राण भी काम करता है। उस आत्म तत्व की शक्ति से ही, उसकी ऊर्जा से ही, उसकी उपस्थिति से ही प्राण भी काम कर रहा है, इंद्रियां भी काम कर रही हैं, ये सारा स्थूल शरीर भी काम कर रहा है। और इन सबसे आत्म तत्व पृथक है, अलग है, असंग है, अलग है। तो यहाँ पे ये कट गया, ये सब तर्क कट गया, और ये ये मनोमय आत्मा, मनोमय आत्मा, ये जो मनोमय है आत्मा क्या है, ये मनोमय है, मन आत्मा। यहाँ पे ये भी कट गया है, जिसे अमना से कहते ही, ये जो मन है, मन आत्मा नहीं है भाई। तो ये सारे एक शब्द बड़ा स्थूलः अचक्षुः अप्राणः अमनः, ये सारे मंत्रों की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो मंत्रों की तरफ संकेत। बहुत सुंदर।
तो जो अनाथ का, इससे मन का भाव हो गया, अर्थात आत्मा मन नहीं है, आत्मा मन नहीं है, मन का बात हो गया, ये मनोमय कोश का ही बात हो गया, मन का बात हो गया, बात हो गया। फिर उसके बाद में ये जो विज्ञानमय कर्ता, कर्ता मतलब विज्ञान और अकर्ता मतलब विज्ञानमय का बात हो गया, क्योंकि आत्मा अकर्ता है, कर्ता तो उठ गया, आत्मा करता नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, तस्य कार्यम न विद्यते, आत्मा करता। कितने सारे श्लोक भगवत गीता के, अभी ये इन शब्दों को लेकर के ये सारे मंत्र निकालो भगवत गीता के, उपनिषद के, तो ये सारे उपनिषदों की चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये शास्त्रकार यहाँ पे बड़ा ये बड़ी स्पष्टता से ये मंत्रों को, जो यहाँ पे मंत्र, जो यहाँ पे उपनिषद के मंत्रों की तरफ जो संकेत दे रहा है ये मंत्र, इसमें बड़ा स्पष्ट है कि शास्त्रकार ये समझ रहा है कि जो वेदांत सार के अध्ययन तो कम से कम मूल रूप से जो नॉलेज, जो उपनिषद आपकी ग्रंथ उनका अध्ययन कर चुके हैं, अध्ययन मतलब स्वयं अध्ययन नहीं, मतलब श्रवण कर चुके हैं। एक अच्छी समझ वेदांत अध्ययन है, वेदांत श्रवण, ये अपने आप ये लेकर के स्वयं को लेकर के जो बैठ जाते हैं वो नहीं है। बाप सीधा तो बेटा सीधा है, इसलिए वेदांत तो गुरु मुखात श्रवण, गुरु के मुख से श्रवण करो। ये कोई अपने आप मुझसे भी ज्यादा लेकिन नॉवेल की तरह बैठ नहीं, पता नहीं कहाँ के नाम होता है, जंगल है वेदांत बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, और इसलिए संशय इतने हैं, संशय का जंगल है ये पूरा, भटक गए तो भटक गए। अकर्ता और अकर्ता के ये संकेत कर रहा है श्वेता श्वेतर उपनिषद, ये बोल रहा था ग्राहक से, तो वो कह रहा था उस दिन परसों हमें यार जवाब नहीं देते किसी बात का। जो हमने उत्तर आत्मा विज्ञान आत्मा करता नहीं, क्योंकि अगर आत्मा करता होगा तो आत्मा भोक्ता भी होगा, और जब करता भोक्ता आत्मा है तो फिर चंद्रशाला की नहीं है, तो करता कौन होगा? फिर तो जब आत्मा ही करता भोक्ता हो गया तो आत्मा ही जीव हो गया, फिर आत्मा तो एक जीव, फिर आत्मा सारे जैसे सब बस जीव हो गए फिर तो आत्मा। इसलिए ना आत्मा करता है ना भोगता है, और आत्मा क्यों करेगा? पूर्ण तत्व को क्या पड़ी है, पूर्ण को, क्योंकि कर्ता कर्म तब करेगा जब अपूर्णता हो। हम सीखे थे इसलिए हमारे कर्म अपूर्णता से ही निकलता है, जहाँ पे अपूर्णता का भाव होता है वही कर्ता पैदा होता है। ना साला कोई घर बना पाए, ना मकान बना पाए, ना दुकान बना पाए, बात बनाने में जब तक बात बन पाई तब आत्मा तो पूर्ण है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है नहीं जिससे आत्मा छुटकारा चाहे। आपके पिताजी ने एक बात कही पाना चाहे, वो मुझे अब याद आ गई, क्योंकि प्राप्ति की इच्छा वही होती है जहाँ पे अपूर्णता होती है, जहाँ पे कहीं कोई दूसरा होता है। जब दूसरा है ही नहीं तो किसको पाने की इच्छा करेंगे और किससे छूटने की इच्छा करेंगे? दुकानदारी है बबलू, करेंगे शकल पे दुकानदारी है वहाँ पिटाई, तू हटा नहीं यहाँ से सब। और क्योंकि आत्मा पूर्ण है इसलिए आत्मा अकर्ता, और अकर्ता इसलिए अभोक्ता नहीं, तो कर्ता भोक्ता नहीं आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता।
इसलिए वो समझता कि मैंने कितना बड़ा किला अनंत क्या आत्मा, अनंत अनंत है, आगरे में पूर्ण, भी अनंत जानता मतलब हो, पूर्ण है, उसके अंदर दूसरा कुछ है हिंदुस्तान ही के नहीं, कोने कोने में जानते हैं। उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, वो देश काल वस्तु की सीमा इतने से फोन परे आते सारे है, रिसीव ही नहीं कर पाता हूँ। उसकी मम्मी कहती रात के अब तुम्हारे एक एक बजे तक फोन आने लगे हैं। त्रिकाल से परे, त्रिकाल बाधित है, बात करने वाला है, वो काल का काल है, मैंने भाई स्विच ऑफ वो कर दिया अनंत है, वो पूर्ण है, और वो सारा जगत रूप फूकी है, दूसरा कुछ है ही नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए अकर्ता, बढ़िया अकर्ता है, चीज कराए तो मैंने इसी बात पे वो करता नहीं है, विज्ञानमय नहीं है, मुँह में डाल लो बस। अकर्ता नहीं है, तो अकर्ता है, करता नहीं है, बड़ा सुंदर ये सारा दो हैं, दो जो खाओ खाओ के ये तो मुँह जो में डालो। 9 शब्द यहाँ पे दिए हैं, प्रत्यक, अस्थूलः 2, गुलाब सावल है, अचक्षु 3, अप्राणः 4, अमनः 5, अकर्ता 6, चैतन्य 7, चिन्मात्रम 8 और सत 9। ये 9 ने, ये हर शब्द ने एक एक जो 9, ये जो 9 ग्रुप है, एक एक शब्द में एक ग्रुप का बात किया है, अभी डलवा दूंगा। और ये 9 के 9 शब्द ये 9 मंत्रों की तरफ संकेत कर रहे हैं, 9 मंत्रों, और सारे इन 9 शब्दों ने पूरे के पूरे जो पूर्व पक्षी थे, जो शंकाएं थी, जो ये ग्रुप थे आदि थे, उन सब का बात कर दिया है 9 के 9 शब्दों ने। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादपद्मजं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति